गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ उदित छिबर। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरा इस यूट्यूब चैनल करने का सिर्फ़ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग में एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना भविष्य गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम करने के लिए आपको कौन सा पेपर भरना पड़ता है, कौन सा जो एग्ज़ाम रहता है वो कौन सा बोर्ड कंडक्ट करता है, कौन सा स्टेट लेवल का रहता है, कौन सा सेंटर लेवल का रहता है। तो मैं जस्ट एक स्टार्टिंग से शुरू करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जैसे जानते हैं कि जो एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम हमेशा दो टाइप से रहता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जैसी है, फेडरल है, तो दो रहती हैं। यू कैन से हम चलो स्टार्टिंग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारी रहती है यूनियन, एक हमारी रहती है स्टेट, और एक हमारी रहती है यूटी। ये तो आप सबको पता होगा। हमारी गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तीन टाइप में क्लासीफाई रहता है, यूनियन, स्टेट एंड यूटी। तो जहाँ पे बात आती है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम में जो यूनियन है और जो यूटी है, इनका एग्ज़ाम एक ही रहता है, क्योंकि यूटी का मतलब ही यूनियन टेरिटरी ही होता है, मतलब टेरिटरी ऑक्यूपाइड एंड रन बाय यूनियन। ओके, सो इससे हमें क्या पता लगता है कि इन दोनों का एग्ज़ाम रहता है वो एक रहता है, और इनका एग्ज़ाम जो रहता है वो रहता है सेकेंड। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? यूनियन, स्टेट एंड यूटी फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। यूनियन एक सेंटर गवर्नमेंट रहता है, स्टेट एक हर जो 28 स्टेट्स रहती हैं वो हैं, यूटी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो रन बाय यूनियन रहते हैं। तो जो एग्ज़ाम रहते हैं वो यूनियन का एक रहता है, स्टेट का एक रहता है। ओके, अब हम बात करेंगे यूनियन की एंड स्टेट की। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले जो बोर्ड होते हैं वो दो होते हैं, जो मेजर बोर्ड होते हैं, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्रूट करने के लिए शामिल होते हैं, वो दो टाइप के रहते हैं। एक होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आप सबको पता है। तो अभी हम इसको अगर डिलीट करते हैं तो ये हमारा अगर कॉमन एजेंडा रह गया, तो यूनियन एंड स्टेट में इनका क्या रहता है। यूनियन का आप सबको पता है कि यूनियन में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यूपीएससी। ओके, स्टेट यूनियन का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, एसएससी। इज इट क्लियर? यूनियन एनुअली एग्ज़ाम पर ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ये भी पर ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। ये आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जितने भी आपके ए ग्रेड जॉब्स रहती हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रहती हैं, चाहे वो आप साइंटिस्ट हो। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। सिमिलरली एसएससी जो रहता है, इसमें आप रहते हैं जो इंस्पेक्टर लेवल के रहते हैं, जैसे टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम ऑफिसर, ऑडिटर। ये भी साल में एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, हर साल कंडक्ट करता है, ये भी हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। अब बात करें स्टेट की, तो जैसे यूपीएससी में यू स्टैंड फॉर यूनियन। ओके, मीन्स यूपीएससी में यू स्टैंड फॉर यूनियन। तो सिमिलरली अब एसपीएससी तो कर नहीं सकते, क्योंकि स्टेट तो काफ़ी हैं, यूनियन तो एक है। तो स्टेट में क्या रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ हरियाणा, तो दैट मीन्स पब्लिक सर्विस कमीशन विल रिमेन पीएससी, only H as a prefix will get added. Okay, similarly for Sikkim it will be SPSC, for Gujarat GPSC and so on. इनका पैटर्न और इनका पैटर्न सेम रहता है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का। ये भी साल में एक बार कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम, ये भी साल में पर ईयर एक बार कंडक्ट करते हैं। ओके, एंड फॉर दिस ऑल्सो, फॉर हरियाणा दिस इज HSSC, for Himachal this is HPSSC,
हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सो ऑन। इन सब के लिंक्स रहते हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर सकता हूँ, वो आप जब भी चाहें आप अपने आप को रिकमेंड कर सकते हैं। सो इज़ दैट क्लियर? एक यूनियन रहता है, एक स्टेट रहता है। अब इसमें जैसे आप IAS IPS बनते हैं तो इस स्टेट में क्या होता है, वो आप SDM, DSPs, तहसीलदार, मतलब एक गवर्नमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेशन रहती है। वो मैं आपको इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में ये कवर करेंगे कि SDM, DSP, तहसीलदार एंड IAS IPS IRS में क्या डिफरेंस रहता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम अगली वीडियो में ये सब कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप बस ये जान लीजिए कि HPSC में आप SDM, DSP, तहसीलदार एंड सो ऑन क्लास 1 ऑफिसर रिक्रूट होते हैं, बट द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर यूनियन एंड स्टेट विल रिमेन ऑलवेज सेम। इनका भी प्री होता है, मेंस होता है, पर वो अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे चलेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जस्ट UPSC, HPS and similarly for SSC, that is tax inspector for union level. Here also you will be becoming DTO, tax officer, custom officer, work manager for roadways. Okay, am I clear with that? Thank you. तो अभी हमने जो भी डिस्कस किया, फ़िलहाल के लिए आप जस्ट उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब का रिलेवेंस बताऊंगा कि इनका क्या रिलेशन रहता है, इनका क्या रिलेशन रहता है, इनका क्या रहता है और इनका क्या रहता है, हम एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रन करते हैं। ओके, तो